कुर्सी एक और सीएमओ दो दो। कानपुर में अफसरशाही का अनोखा ड्रामा देखने को मिला है, जिस पर विपक्ष जमकर मजे ले रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कुर्सी अब सिर्फ बैठने की चीज नहीं रही, यह अब ताकत, जाति और सत्ता की पहचान बन चुकी है। जब तक सरकार अफसरशाही को राजनीति से अलग नहीं करती, तब तक कुर्सी युद्ध यूं ही जारी रहेगा, कभी दलों में तो कभी सरकारी दफ्तरों में। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्सी की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रही। ताजा मामला कानपुर का है, जहां दो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के बीच कुर्सी को लेकर सरेआम टकराव देखने को मिला। इससे पहले भी टकराव देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो टकराव देखने को मिला है वो बिल्कुल अलग है। यह संघर्ष न सिर्फ प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि प्रदेश की नौकरशाही में मचे भ्रम और राजनीति के हस्तक्षेप को भी उजागर करता है। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने रामादेवी स्थित श्याम कार्यालय में पहुंचकर कुर्सी का कब्जा कर लिया और उसके बाद नए सीएमओ भी पीछे से आ गए और वो निलंबित सीएमओ के बगल बैठ गए और दफ्तर में पुलिस का पहरा भी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना गर्म रहा होगा। यानी कि कुर्सी एक और सीएमओ दो दो कि दोनों सीएमओ की लड़ाई में पुलिस को पहुंचना पड़ा। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, पुलिस बड़ी संख्या में सीएमओ कार्यालय में मौजूद रही। वहीं सीएमओ दफ्तर में पहुंचे डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने मीडिया से कहा कि मैं हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि मुझे पूर्व स्थान पर ही बहाल किया जाए। आदेश की कॉपी मैंने उपलब्ध करा दी है। वहीं इस बीच मौजूदा सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी कार्यालय पहुंच गए और वहां डॉक्टर नेमी को बैठा देख हैरान रह गए। उन्होंने स्थिति को समझते हुए बगल में अपनी कुर्सी लगवा ली और वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कानपुर सीएमओ पद की जिम्मेदारी दी है। जब तक मुझे शासन से कोई नया आदेश नहीं मिलता है, मैं अपनी ड्यूटी यही निभाता रहूंगा। तो दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। अब इस मामले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि यूपी में कुर्सी की लड़ाई अपने चरम पर है। दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, तो कानपुर में सीएमओ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। यूपी में सत्ता संभालने में नाकाम बेकार साबित हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा की सरकार को अब जनता और देखना नहीं चाहती है। अब एक एक करके जरा आप भी दोनों सीएमओ को सुनिए। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में मेरा जो सीएमओ रहते हुए यहाँ से सीएमओ की सीट से मुझको जो है सस्पेंशन ऑर्डर हुए थे, तो उस पर स्टे हो गया है और आज मैंने 9 तारीख को कानपुर सीएमओ की सीट पर ज्वाइन कर लिया है। जो दूसरे डॉक्टर साहब थे उनका भी स्टे हुआ है, उसी में एक ही रिट में दोनों का स्टे हुआ है। उनका यहाँ पर एज ए सीएमओ हुआ था, उस पर स्टे हो गया है और मैं यहाँ पर सीएमओ की सीट पे था, मुझे सस्पेंशन किया था, तो सस्पेंशन ऑर्डर मेरे स्टे हो गया। मैंने आज 9 तारीख को ज्वाइन कर लिया कानपुर नगर से। ये नए सीएमओ आए, सस्पेंड हो गए, उनको हाईकोर्ट के आदेश पे ज्वाइन करा क्या? हाँ, नहीं, वो जो हाईकोर्ट के निर्देश पे ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब कोई सस्पेंशन निरस्त होता है हाईकोर्ट से, तो सबसे पहले विभाग के थ्रू आने, यानी प्रमुख सचिव के यहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आदेश लेकर फिर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्हें डायरेक्ट हाईकोर्ट के जो है निर्देश, क्योंकि विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव चलाते हैं, तो हर कॉपी आदेश की कॉपी उन्हीं से मिलती है। और हमें भी यहाँ अगर पोस्ट किया है तो प्रमुख सचिव के निर्देश पे पोस्ट किया। अगर प्रमुख सचिव का कोई निर्देश आ जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमने हाँ सब डीएम साहब, एडी साहब सबको हमने मेल कर दिया है। अभी जब पूर्व सीएमओ साहब की बात हो रही थी, जो हाईकोर्ट के आदेश से, क्या उन्होंने बताया आपका भी स्टे है वहाँ जाने के लिए, ऐसा क्या? कोई तहरीर ऐसा ना कोई नहीं तहरीर, ना कोई तहरीर नहीं। आप कब तक यहाँ पे रुकेंगे? जब तक आदेश नहीं आएगा। हाँ, हाईकोर्ट के आदेश क्या करेंगे? हाईकोर्ट
का वो सुप्रीम होते हैं, उनके आदेश को मान रहे हैं। तो सुना आपने। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच लगातार विवाद की बात सामने आ रही थी, जिस पर 19 जून को विराम लग गया और तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की कार्रवाई के बाद पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता कर डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने डीएम पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी दबाव बनाने सहित कई आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की बात कही थी। डीएम और सीएमओ के विवाद में भाजपा का भीतरघात भी सामने आया था, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी सीएमओ के पक्ष में खड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर विधायक अभिजीत सिंह सांगा और महेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डीएम की पैरवी की थी। वैसे कानपुर सीएमओ विवाद ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में प्रशासनिक कुर्सियां अब सिर्फ काम करने का माध्यम नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन चुकी है। कुर्सी की लड़ाई ने अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर अफसरशाही के दफ्तरों तक पहुंच बना ली है। यदि सरकार ने समय रहते इस तरह के टकरावों को सुलझाने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई तो इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था चरमराएगी बल्कि आम जनता का भरोसा भी बुरी तरह से टूटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।